चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ये हमारा आईसीटी का दूसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले एक मॉक टेस्ट और हमने अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए, इस वाले मॉक टेस्ट में सबसे जो पहला प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से एक नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। तो देखिए, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन जो सफारी होता है, ये क्या होता है? वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है? सफारी एक वेब ब्राउज़र होता है। इस वजह से हमारा इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप है। देखिए, रोम का विस्तारित रूप पूछा जा रहा है, तो रोम का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि रैंडम ओनली मेमोरी है, बी बोल रहा है कि रीड आउट मेमोरी, सी बोल रहा है रीड ओनली मेमोरी, डी बोल रहा है कि रिटेंशन ओनली मेमोरी, रोटेशन ओनली मेमोरी है। तो देखिए, जो रोम होता है इसका हम फुल फॉर्म जान रहे हैं ना, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न और हमारा तीसरा प्रश्न है ना। चलिए देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आईटी में, यानी कि जो आईटी है हमारा, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, में खालिस स्थान का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। यानी कि डेटाबेस में जो डाटा है वो क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए और संगत होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए कौन सा जो है वह जिम्मेदार है? डाटा सिक्योरिटी, डाटा अवेलेबिलिटी, या फिर डाटा बाइंडिंग, या फिर डी ऑप्शन है डाटा इंटीग्रिटी। तो देखिए, जो डाटा है वो सही और व्यवस्थित, है ना, सही और संगत पूर्ण होता है। किस में होता है? तो डाटा इंटीग्रिटी में क्या होता है? डाटा जो है वह सही और व्यवस्थित रहता है ना, जिसे हम एक्यूरेट और क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 29 नंबर प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की, यानी कि जो एंड की होता है ना, एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खालिस स्थान के अंत में ले जाता है। किसके अंत में ले जाता है? पेज के, फाइल के, डॉक्यूमेंट के, या फिर लाइन के? तो देखिए, यहाँ पर किसके प्रिफरेंस में बोल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि हम इंड की का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे ये हो गया इंड की, तो इंड की का यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ ले जाएगा? लाइन के लास्ट में ले जाता है, अंत में ले जाता है। ठीक है, किसके अंत में ले जाता है? लाइन के। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, और हमारा पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? यानी कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली इनमें से नहीं है, ये बताना है। साइबेस, हैप्स हाना, सैफ हाना, या फिर माई एक्स क्यू एल, है ना, एस क्यू एल, और है कॉस्मोस। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या? देखिए, इसमें हमें जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस प्रबंधन में हमें साइबेस हमें देखने को मिलता है, सैफहाना भी देखने को मिलता है, माई एस क्यू एल भी देखने को मिलता है, लेकिन हमें कॉस्मोस जो है वह देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न।
यंत्रों को निम्नलिखित सूची में नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिपीटर, राउटर और एप्लीकेशन गेटवे है और स्विच है। तो देखिए नेटवर्क लेयर में है ना, नेटवर्क लेयर में हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं ये पूछा जा रहा है 31 नंबर प्रश्न में। तो हम नेटवर्क जो लेयर होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? राउटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए राउटर का यूज़ हम किस लेयर में करते हैं, ये वाले जो प्रश्न है इसका आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, हम राउटर जो है वह किस नेटवर्क के जो 7 लेयर होते हैं ना, देखिए नेटवर्क के आईओएस में 7 लेयर होते हैं, है ना, तो उस में हम किस में हम राउटर का यूज़ करते हैं ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डेटा भेजने के लिए किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा इन ऑप्टिकल फाइबर? यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, इसमें डाटा भेजने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे ये काम करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कैसे काम करता है? कंपन के द्वारा काम करता है, प्रकाश के द्वारा, ध्वनि के द्वारा या फिर विद्युत धारा के द्वारा काम करता है? तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि हमारा जो केबल हो मतलब कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं है ना, तो डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम दो प्रकार के क्या पढ़ते हैं, डाटा ट्रांसमिट के दो प्रकार होते हैं ना, एक तो वायर्ड के साथ में होता है यानी कि तार के साथ में यूज़ करते हैं, और एक होता है हमारा बिना तार वाला, है ना। तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो कैसा है ये आप लोग कमेंट करेंगे। और देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो हमारा प्रकाश यानी कि लाइट के माध्यम से क्या करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विथ रिफरेंस विथ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइसेस मेक्स चेंजेस टू अ डिस्क फाइल सिस्टम? यानी कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस, ठीक है, वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम को क्या कर देता है, बदल देता है, ये पूछ रहा है। यानी कि इसमें से कौन सा वायरस है जो डिस्क की जो फाइल सिस्टम है उसको बदलने का काम करता है? चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न। चलिए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्लस्टर वायरस। क्या होता है? क्लस्टर वायरस जो है वह डिस्क की जो फाइलें हैं है ना उसको बदलने का काम करता है क्लस्टर वायरस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे, इसके जो बाकी ऑप्शन है वो उधर दिए हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कथन BIOS के संबंध में यानी कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, इसके संबंध में सही है, इसको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। देखिए सबसे पहला, यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। दूसरा है यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रण करता है। तीसरा है BIOS का असंक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो देखिए ये तो सही है ना, यह इनपुट आउटपुट संचालन को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है, ये भी सही है, यानी कि तीनों ही सही हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा, तीनों ही सही है तो ऑल ऑफ दी एबो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ऑल ऑफ दी एबो मिल जाएगा। चलिए अगला है हमारा 35 नंबर प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए
पॉट्स आधारित, है ना, पॉट्स आधारित हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है? यानी कि जो बाइनरी में हम जो हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, तो उस हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। हेक्साडेसिमल है ना, 10, 8, 2 और 16 कितना होता है? तो देखिए हेक्साडेसिमल जो है वह कितना होता है, 16 होता है ना। कितने होते हैं? संख्या पद्धति यानी कि इसका जो आधार है, बेस है, वो कितना होता है, 16 होता है। बाइनरी के लिए 2 होता है ना। चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा सा प्रश्न है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। कि देखो यहाँ पर से है, एक लड़की है मुस्कान। मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया हुआ है ना। उसने इस प्रयोग में क्या किया, उसने पूरे प्रयोग उसकी परिणाम यानी कि ये क्या करती है, अपने जो लैब है वहाँ पर सरसों के तेल, पानी है ना, हवा, तो इन सब का ये एक प्रयोग कर लेती है और उस प्रयोग का क्या बनाती है, उसके परिणाम और टिप्पणियों का एक वीडियो बना लेती है। ठीक है, वीडियो बनाने के बाद में क्या करती है, वीडियो रिकॉर्ड और उसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा करती है, यानी कि उन लोगों को भी सेंड करती है। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग किया है? यानी कि जो मुस्कान है, इसने एक क्या किया है, प्रयोग किया है, उसका पूरा वीडियो बनाया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, अपने दोस्तों को भेज दिया। तो जो भेजने की प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसके ऑप्शन ऊपर में है। चलिए ये है इसके ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है कृत्रिम बुद्धि का यूज किया है क्या? तो देखिए कृत्रिम बुद्धि का यूज नहीं किया है। सूचना एवं टेली संचार का, तो सूचना का तो किया है, लेकिन टेली संचार ऐसा नहीं कहा गया है ना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ईमेल का तो यूज यहाँ पर हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो किसका यूज किया हुआ है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपकरण के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पास ऑप्शन क्या, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ, कि जो पहला है, पहला जो इंफॉर्मेटिव टूल्स है ना, जो सूचनात्मक उपकरण है, वो टेक्स्ट के माध्यम से भी हो सकता है, ध्वनि के माध्यम से भी हो सकता है, ग्राफिक्स के माध्यम से भी हो सकता है। तो जो पहला है वो तो हमारा क्या है, सही है। ठीक है, पहला यहाँ पास क्या है, सही है। दूसरा है सिचुएटिंग उपकरण, यानी कि सिचुएटिंग जो उपकरण है, टूल्स है, वो वेब ऑथरिंग एप्लीकेशंस होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। हमें तत्काल उस समय उसी के अनुरूप टूल्स चाहिए होते हैं ना। कंस्ट्रक्टिव टूल्स क्या क्या होते हैं? तो जो रचनात्मक उपकरण है वो सिमुलेशन या गेम्स होते हैं क्या? तो देखिए सिमुलेशन और गेम्स, गेम्स तो हो सकते हैं लेकिन सिमुलेशन नहीं हो सकते, है ना। चलिए तो हमारा एक ही सही हो रहा है यहाँ पास। इसके ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ओनली सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए वीडियो या वीडियो का उपयोग करके, यानी कि यहाँ पर जो शिक्षक है वो संसाधन का मतलब कि संसाधनों का तो सुझाव दे सकते हैं ना, और जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होंगे, वो घर में ही पढ़ेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्लिप्ड लर्निंग बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं, वितरित शिक्षा बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग बोलेंगे, या फिर ट्रेडिशनल लर्निंग बोलेंगे।
तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लिप्ड लर्निंग बोलते हैं। फ्लिप्ड लर्निंग क्या होता है कि इसमें जो टीचर होता है वो बच्चों को पहले से ही उपकरण दे देता है ना। फिर जब हम बच्चे को क्लास में लाते हैं तो केवल क्या करते हैं, उस जो चीज़ हमने दे दिए हैं, मान के चलो कि मैंने आज आप लोगों को कुछ नोट्स दे दिए पढ़ने के लिए, है ना, तो आप उसको पढ़ के अगर कक्षा में आते हैं और उस पर मैं फिर से चर्चा करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, फ्लिप्ड लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा 39 यानी कि 14th नंबर का प्रश्न है। आईसीटी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा। यानी कि जो आईसीटी है, इसके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, है ना, तो वो कौन है जो इस पर क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा, संसाधनों की खोज करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। तो कौन, मतलब कि कौन सी संस्था है जो इसके अंतर्गत काम करती है। एवी रूम, एवी कक्ष, क्लासरूम, साइंस लैब या फिर पुस्तकालय। तो देखिए इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, इसके लिए जो एनईपी है ना, जो राष्ट्रीय नीति है, उसने क्या कहा है, लाइब्रेरी होनी चाहिए। किसके लिए, आईसीटी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चे जो है खोज, मिलान, वर्गीकरण ये सभी क्या करें, करनी, मतलब कि एक विद्यालय में क्या होने चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। कैसे लाइब्रेरी, आईसीटी लाइब्रेरी। ठीक है, इस पे बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए अगला है 40 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी क्रियान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। शिक्षा में आईसीटी क्रियान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, ये बताना, यानी कि गलत कथन का हमें चुनाव करना है। तो देखिए छात्रों को भविष्य में टेक्नो एडिक्ट बनाने के लिए, तो हमें देखिए टेक्नो एडिक्ट नहीं बनाना है ना। बच्चे को टेक्निकल ज्ञान तो देना है लेकिन एडिक्ट नहीं करना है, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, और गलत ही पूछा गया, मतलब ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो गया है। ठीक है, फिर भी हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, तो ये आईसीटी का ये कार्य है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, ए गलत हो गया है हमारा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बाकी के जो ऑप्शन है, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है क्या बोल रहा है कि छात्रों को सूचना को संचारित करने की क्षमता से पोषण करना है, यानी कि टू नेचर स्टूडेंट विथ कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चों को हमें क्या करना है, सूचना संसाधन से क्या करना है, लेस करना है, क्या वो जो है वह साक्षर हो पाए, है ना, सूचना के बारे में ज्ञान, मतलब कि कंप्यूटर्स के बारे में पूरा ज्ञान रखे, कंप्यूटर के उपयोग को जाने, कंप्यूटर से जो लाभ है उन सभी को जाने, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला है गतिशील और नवोन्मेषी शिक्षण वातावरण से विद्यालय को घेरना, यानी कि जो आने वाले समय है ना, तो आने वाले समय में जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को हम विद्यालय वातावरण में क्या करेंगे, सुसज्जित करेंगे। तो ये वाली बात भी कही गई है आईसीटी के लिए। ठीक है, तो जो नहीं कही गई थी वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 40 का। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा दूसरा मॉक टेस्ट। आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग का कितना आया है 15 में से, आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे आप लोगों ने 15 में से कितना लाया है। ठीक है।